नमस्कार दोस्तों, हमने इस व्यंजन संधि के दो नियम पढ़े हैं। जैसे हमने पूरा नियम बताया था, तू कैसा तब कर ले रहेगा जो का त्यों, 1 का 3 और 1 का 5। यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे हमारी जो ट्रिक है, जो नियम है, वो है तू टेढ़ा चलता जा। देखो दोस्तों, बहुत सारे नियम होते हैं कि प्रथम वर्ण के सामने क्या क्या आता है, कभी तीसरा कभी पांचवा। ये सारा सिस्टम मैंने खत्म कर दिया। इसलिए इस नियम में ना बहुत सारे शब्द, कम से कम 400-500 शब्द एक साथ लपेटे में आ जाएंगे। तो तू टेढ़ा चलता जा है, इसे कैसे समझेंगे वो सुनो। आपको पता है मैं इस तू को क्या समझ रहा हूँ हर बार? इस तू को मैं हमेशा आधा तय मान रहा हूँ, ठीक है, आधा तय। और सामने जो जो वर्ण आ रहे हैं उन्हें बिना मात्रा करते जाओ। टे, डे, चे, ले, ते, जय। अब टीचर लोग तो ये नियम बनाते हैं, यदि दंत वर्ण के पहले वर्ण के सामने मूर्ध वर्ण का पहला और तीसरा और तालव्य वर्ण का पहला और तीसरा, वर्ष वर्ण का ल और तय आए तो इतना बड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा बोलो, तू के सामने टेढ़ा चलता जा, टेढ़े चलते जा जाए तो क्या होगा? यदि तय के सामने तय आता है, मान लीजिए तय के सामने तय आया, तो इस तय को हम क्या बना देंगे? इस तय को देखो, तीर का निशान किस में से निकल रहा है? तय में से। तो तय को तय बना देंगे। अगर तय के सामने ड आया तो इस तय को ड बना देंगे। पहले दो को समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लो आया पत धन टीका, ये एक वर्ड आया, पत धन टीका। अगर तय के सामने ट आएगा तो इस तय को हम क्या बना देंगे? ट। वर्ड बनेगा पट्टिका। और दूसरा तरीका आपको पता है, पे जो दिख रहा है अधूरा उसे करो पूरा, जो दिख रहा है पूरा उसे कर दो पट्टिका। ये है एक वर्ड दोस्तों। ऐसे ड आए तो उत प्लस में डयन, डे ये ने। अब तय को क्या बनाना है? अगर तय के सामने ड आ रहा है तो ड बना दो, तो ये बढ़ गया। इसको यूं क्यों उतार दो? उड्डयन। और इसको वैसे भी हम लिख सकते हैं उड्डयन, वो होता है ना उड्डयन मंत्री, सेम उस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, तय के सामने जो आएगा, च आया तो तय क्या बन जाएगा? च। और इस तय के सामने ले आया तो क्या बनेगा? आधा। ले आधा क्यों बन रहा है? क्योंकि ये बन रहा है, तो सारे बनेंगे। अगर तय के सामने तय आया तो तय, और तय के सामने ज आया तो जय। अब देखो दोस्तों, को ऐसे रख लो, एक एक वर्ड सबके रख लेता हूँ। च, जैसे मैंने रखा सत धन चरित्र रख दिया। करना क्या है? तय के सामने च आ रहा है तो तय को क्या बना दो? च बना दो। वर्ड बना सच्चरित्र। अब तय के सामने आप लेख लिख दो, उत धन लेख, उत धन लेख। और तय का क्या बनाना है? ले आ रहा है तो इसे ले बनाओ, और वर्ड बनेगा उल्लेख। तय के सामने अब तय आ रहा है, उत धन तम, क्या बनेगा दोस्तों? उत्तम। और तय के सामने ज आए, सत धन जन, क्या बना? ऑटोमेटिक सज्जन। तो कहने का तात्पर्य मेरे दोस्तों, ये वर्ण किसी भी शब्द में आपको डबल नजर आते हैं 2 बार, तो आप सीधा सीधा समझ जाओ संधि कौन सी है। ये है हमारी व्यंजन संधि। वैसे व्यंजन संधि का आज हम तीसरा नियम कर रहे हैं, व्यंजन संधि का तीसरा नियम। अब हमें इतना याद करने की हेडेक नहीं है कि प्रथम वर्ण के सामने क्या क्या आता है। हमें पता है तय के सामने टेढ़े चलते चलते आए, टेढ़े चले तेजे आए, तो हम जो आएगा वैसा वैसे उन्हें बदल देंगे। अब फिर से देखिए, मान लीजिए एक वर्ड आया बत धन चा। अब आप इसे बनाइए, तय के सामने च आ रहा है, सॉरी बत धन चा लगाते हैं तो ऑटोमेटिक तय के स्थान पर छ बन जाएगा और वर्ड बनेगा बच्चा। एक बात और बताओ दोस्तों कि ये वर्ड आपको डबल नजर आएंगे, और तोड़ने का नियम क्या है? तो ट्रिक क्या रहेगी टुकड़े करने की? जो पहले आधा आता है वह फिर से तय बन जाता है। जो पहले आधा आता है वह फिर से क्या बन जाता है? आधा तय। ये रहा, तय बन जाता है। ये इस संधि के शब्दों को तोड़ने का सही तरीका रहेगा। मैं कोई भी वर्ड देता हूं, मान लीजिए मैंने रखा एक वर्ड विद्युल लेखा, एक वर्ड है विद्युल लेखा। तो मैंने क्या कहा? जो पहले आधा आता है वह तय बन जाता है। तो ये लय है, इसको मैं फिर से तय बना देता हूं। क्या बना? ये विद्युत प्लस
लेखा। कितना आसान है कि इन वर्णों को जोड़ने से ज्यादा आसान तो इन्हें तोड़ना हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पहले आधा आता है वह फिर से तय बन जाता है। अब अगर हमारे समक्ष प्रश्न आता है, मान लीजिए हमारे समक्ष प्रश्न आता है एक, संधि के हिसाब से भी आ सकता है, वर्तनी की दृष्टि से भी। निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए, शब्द का चयन कीजिए, छांटिए, जो भी प्रश्न की लैंग्वेज आएगी। अब आप देखिए यहां पर मैंने एक तो लिखा आपको उज्ज्वल में दोनों जय आधे, उज्ज्वल, ये देखिए उ आधा जय वल, और एक दे दिया मैंने उज्ज्वल में दोनों जय पूरे। ठीक है, अब अपना नियम क्या कहता है, जो पहले आधा आता है वह तय बन जाता है, और तय भी कैसे बन जाता है, आधा। तो ये पहले आ रहा है, दो जय आ रहे हैं इसमें आधे, लेकिन नियम ये कहता है जो पहले आता है उसे आधा तय बनाना है। उत प्लस ज्वल, चलो ये होगा। अगले को देखो, इसका मैंने बना दिया तय, उत प्लस जवल। अब दोस्तों गौर से देखा जाए तो प्लस से पहले तो उत आ रहा है, लेकिन बाद में एक में तो आ रहा है ज्वल और एक में आ रहा है जवल। तो जवल तो बेकार शब्द है। ज्वालामुखी सुना है, ज्वलनशील सुना है, जवाला थोड़ी होता है, इसलिए ये ध्यान रखना, ये वाला ठीक है। उज्ज्वल में दोनों जय आधे होते हैं, उज्ज्वल में दोनों जय आधे होते हैं, ये है प्रॉब्लम दूर। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि उज्ज्वल के टुकड़े मांगता है, तो एक तो दे देता है वो उत प्लस ज्वल, और एक दे दिया उसने उद प्लस ज्वल। ए बी सी डी ऐसे विकल्प तैयार होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उत माने कि उद माने, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने उद के लिए भी कहा है कि आप उद को सही मानो, और नियम के ना हिसाब से तो तय सही उल्लेख लगा लो, उत प्लस लेख। तो क्या करना चाहिए, वैसे तो ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन प्राथमिकता अगर आता है तो हमें दय को मानना है, दय को हम प्राथमिक मानेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, दय को मन ही मन में हमें तय मानना रखे। जैसे मान लीजिए वर्ड आ जाए, यही लगा लो उद प्लस ज्वल ही दे दिया, उद प्लस ज्वल, तो हम हर बार इसी नियम में नहीं, व्यंजन संधि के किसी भी नियम में प्लस से पहले अगर वो तय दे देता है तो ये समझ लेना कि ये आधा तय है मन में, तब आगे एक भी प्रॉब्लम खराब गलती नहीं होगी आपसे। तो ये दय को हमने तय मान लिया, अब दय को तय मानेंगे तो तय के सामने जय आ रहा है तो जय उज्ज्वल। टुकड़े करते समय तय और दय दोनों आते हैं, तो ये याद रखना, प्राथमिकता दय को दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिकता दय को दी जाएगी। हाँ, अगर विकल्प में प्राथमिकता दय है ही नहीं, जैसे सज्जन के टुकड़े करवाए, तो वो सद प्लस जन भी दे सकता है और सत प्लस जन भी दे सकता है। तो ये ध्यान रखना, पहले आएगा सद, हालांकि एक एग्जाम में सद नहीं था तो सत को ही माना गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, तय और दय दोनों आए तो पहले दय को, और दय अगर जोड़ने के लिए आए सद प्लस जन, तो दय को मन ही मन में तय मानो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा नियम है, तू कैसा तब कर ले, रहेगा जो का त्यों। क्लियर, 1 का 3 1 का 5, इस नियम में बहुत ज्यादा ज्ञान था, वो भी क्लियर। फिर तू टेढ़ा चलता जा। अगला जो नियम है वह है स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है। तो आओ दोस्तों, देखो दोस्तों, मैं हर नियम को कराते समय एक बात ध्यान रखना, एक बात जरूर करा रहा हूं, वो ये करा रहा हूं कि जोड़ते समय मैं दोनों नियमों को तोड़ना भी बता रहा हूं। तो नेक्स्ट कौन सा है, स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है। और ये मैंने आपको पता है, कहानी आपने अगर स्टार्टिंग से देखी है तो मैंने ये भी कहा है कि एक दोस्त था बबलू, ज़्यादा खाना खा गया, 1 का 3 रसगुल्ला खा गया, 1 की 5 बर्फी खा गया। फिर मैं उसे पतला होने का तरीका बता रहा हूँ कि बेटा, पतला होने का तरीका ये है कि स्वर छेड़ना अच्छा है, स्वर छेड़ना अच्छा है, और ताश खेलना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है। अब इसमें नियम क्या है ये बता देता हूँ। ताश खेलना अच्छा है, यहाँ पर दोनों तरफ अच्छा आ रहा है, तो नियम ये ऐसे डिवाइड होते हैं, एक लाइन में 2 नियम होते हैं, स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है। अब नियम क्या कहता है, यदि प्लस से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, स्वर, यदि प्लस से पहले क्या दिखाई दे, स्वर, और उसके सामने क्या आ रहा है, केवल एक वर्ड 6। याद रखना,
ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो तो हमारे घर वाले भी कहते हैं कि बेटा अगर कोई छेड़े ना दारी का कहते हैं चप्पल, आधी चप्पल। आधी क्यों? क्योंकि पूरी चप्पल ले जाए मारे तो जोड़ लेगा भग जाए, क्या फायदा। चप्पल ले जाए तो जोड़ खराब हो जाए। तो स्वर के सामने 6 है। मैं तो एक बात जानता हूँ, पेपर में अगर आपको प्लस के बाद 6 नजर आ रहा है तो अदा है चप्पल। चप्पल भी कैसी? आधी। जैसे अनु के पीछे मैंने एक वर्ड जोड़ा छेद, तो ऑटोमेटिक इसके स्थान पर क्या आएगा? च। छेद। देखो ये नियम एक यूनिक नियम है। इस नियम में मैं अपवाद कह सकता हूँ, क्योंकि कभी तो प्लस के इधर परिवर्तन होता है, कभी प्लस के इधर परिवर्तन होता है, और इस नियम में धन में से ही परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो छेड़ते के साथ ही चप्पल है, ये तो निश्चित है पीछे स्वर आएगा। और सामने अगर वो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 आते ही साथ ही चप्पल 6। जैसे एक और देख लेते हैं, वी प्लस छेद, ऑटोमेटिक क्या होगा दोस्तों? विच्छेद। यहां तक ठीक है। स्वर छेड़ना अच्छा है, ऐसे 6 अच्छा क्या है, इसमें 6 और 6 नजर आएगा। और किसी भी शब्द में आपको अगर 6 और 6 नजर आए तो आप समझ जाइए संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। अब ताश खेलना अच्छा कैसे है? मैंने मेरे दोस्त को बताया, बेटा तू ताश खेलेगा पतला हो जाएगा, क्योंकि तू ताश खेलेगा पुलिस तुझे मारेगी, डंडे पड़ेंगे, ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा ताश, ऐसे लिखते हैं ताश। तो मैंने इसको बनाते समय ये क्या करा, इसको प्लस बना दिया ताश को, और ताश में यही से आता है। अब क्या करें, आधे तय के सामने अगर से आता है, इसको वैसे कहते कौन सा है? दंत तय, दंत वर्ण, तय थे दे, तय की आवाज आ रही। अगर तय के सामने से आता है तो से को कर देंगे 6 और तय को कर देंगे 6। कई बार बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है, सर जी हुआ क्या, ये से का 6 ही क्यों हुआ? तो मैं एक बात बताता हूँ। मान लीजिए प्राचीन काल में कोई ऋषि है और वो तोतला है। अब हम वो कहेगा शंकर की जगह बोलेगा, वो कहेगा बोल शंकर भगवान की जगह, लेकिन वो तोतला है। अब शंकर नहीं बोल रहा, वो क्या बोला? शंकर। बोल शंकर। अब उसने शंकर का तो क्या कर दिया? शंकर। और पेपर में आएगा मान लो उत धन शंकर। जब वो से को 6 कर सकता है, सीमा छीमा छालू छालू कुछ भी कर सकता है, से को 6 करेगा, तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे छेड़ रहा है, और हम छेड़ने वाले के साथ क्या करते हैं? चप्पल मारते हैं। तो तय के स्थान पर 6 आ जाएगा, तो वर्ड बनेगा उत धन शंकर बराबर उच्च शंकर। कहने का मतलब आपको कोई ऐसा वर्ड नजर आता है जो प्लस के इधर तय इधर 6, तो आप तय का 6 और से का 6 कर दो। एक और देखिए पेपर में आया हुआ वर्ड है सत धन शास्त्र। सत धन शास्त्र, तो तय का कर दिया 6 और से का कर दिया 6। आगे क्या आ रहा है? आ सच्छास्त्र। तो ये बना दोस्तों सच्छास्त्र। कहने का मतलब यह है कि अगर छेड़ रहा है तो चप्पल मारो। से का 6 और तय का 6। अब मैं कुछ वर्ड दे रहा हूं, उनको ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, मान लीजिए पेपर में आ गया प्रे प्लस छन्न, एक ये वर्ड आ गया, एक आ गया इत धन शा। मोस्ट वर्ड है दोस्तों, पेपर में ये आ जाता तो कहानी खराब हो जाती। अब हमें क्या करना है, प्लस के सामने 6 आ रहा है और हमें पता है छेड़ते के साथ ही क्या करना है? 6 मारना है। प्रच्छन्न, ओके। इधर आया इत धन शाह। वैसे इत का मतलब होता है की ओर, की ओर, और शाह का मतलब होता है गमन करना, जिसकी वजह से हम किसी की तरफ गमन करते हैं। तो तय का कर दिया 6 और से का कर दिया 6। ये आ है तो आ लगा दिया। अच्छा, सीधा सा तरीका है दोस्तों कि आपके सामने अगर तय आता है तो चय करो। चलो एक वर्ड में तुमसे बनवाता हूं, तत् धन शिव। तत् धन शिव, तो तय का तो क्या करेंगे? चय, और शिव का क्या कर दिया अपन ने? छिव। अब भाई छिव है तो ई की मात्रा के अंदर आएगा चय, तो ये बनेगा, इसको उतारो, तत् धन शिव बराबर तत्शिव। कितना आसान हो गया। लेकिन दोस्तों ये तो जोड़ना है, और जोड़ने में हम फिर भी सीख जाते हैं। देखो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये तो पक्का है। और प्रैक्टिस करने का सीधा सा तरीका है, जब मैं वीडियो डालूंगा सारे एक साथ डालूंगा, मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ। फिर जब आपके पास, जैसे आप संधि का फर्स्ट वीडियो देखते हो, आप क्या करो, PDF के लिए अपने नंबर भेजो, और नफीस खान के आपके पास जब क्वेश्चन होंगे तो इस नियम के 50 शब्द हैं आपके पास, उन्हें करो। अच्छे अच्छे वर्ड है। अब पेपर में इच्छा के टुकड़े आ जाए तो अच्छे अच्छे की इच्छा खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमने किया है। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। सरल शब्दों को कोई भी कर सकता है, डेंजर वर्डों को करे तो मजा आता है। चलो दोस्तों, तोड़ने का तरीका क्या है? तोड़ने का सीधा सा तरीका ये है, मान लीजिए पेपर वाले में आ गया एक तो आच्छन्न आ गया, इसको तोड़ना रहेगा। और एक मान लो ये आ गया सच्छस्त्र, इनके टुकड़े करने हैं।
ठीक है, पेपर में ऐसा आएगा कि इस शब्द के सही विकल्प में टुकड़े किस में हुए हैं। फिर हमें ऑप्शंस ए और बी, सी और डी ऐसे मिलते रहेंगे। तो वो क्या करेगा कि इस चेक को तो प्लस बना देगा, जैसे हमने कराया प्लस की जगह आ रहा है, चेक इसके स्थान पर आ रहा है प्लस की जगह, तो इसको तो प्लस बना दे, ये बढ़ गया आ प्लस छन। एक तो विकल्प आपको ये मिलेगा, आप इसे जोड़ के देख लीजिए, बनेगा यही आ प्लस छन। ठीक है, और एक क्या करेगा, वो चय को बना देगा तय और शय को बना देगा, छह को बना देगा शय। छह को क्या बना दिया, तय, वापस बैक, और शय को बना दिया छह। तो ये बनेगा आत, सही है ना, इसका चय कहते हैं आत प्लस शय का, छह का शय कर दिया, ये छन, तो ये बन गया आत शन। अब बाकी विकल्प तो गलत होंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही बनेगा, लेकिन संधि के दोनों तरफ सार्थकता नजर आनी चाहिए, जो कि आत धन शन गलत है। राइट आंसर क्या है, हमें दोनों ही टुकड़े करने हैं, तय का चय बनाना है, चय का तय बनाना है। अब देखो ये है, तो इसका तो हमने प्लस बना दिया, स प्लस छस्त्र, अगर मैं इसे जोड़ूं तो सच्छस्त्री बनेगा। एक और करके देख लेते हैं, चय का बना देते हैं तय और छह का बना देते हैं शय, वर्ड बनेगा सत धन शस्त्र। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आ गया कि ये वाला ज़्यादा बेटर है। पेपर में हमारे सामने दो आएंगे, दो, और उनमें से सही कौन सा वाला रहेगा हम तुलना कर लेंगे। एक वर्ड और करिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको वर्ड दिया उत धन श्वास, पहले एक जोड़ लेते हैं फिर इसको तोड़ लेते हैं। उत धन श्वास, तय भी आधा शय भी आधा, जब तय आधा है तो चय आधा है, शय आधा है तो छह आधा है, आधा ऐसे लिखते हैं। वर्ड बनेगा उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास। अब मैं इसको तोड़ के बताता हूँ। उच्छ्वास पेपर में मान लो ऐसा आ जाए और हमसे कहे टुकड़े करो, तो तय का तो कर दिया हमने, चय का तो कर दिया तय, और ये आधा छह है तो कर दिया आधा से, सीधी सी बात है। ये बनेगा उत प्लस सवास। तो ये आंसर देखो यही है ना, इसको जोड़ा तो यह है, इसको तोड़ा तो यह है, तो सीधा सा मैटर है। तोड़ने का तरीका हमको पता लग गया कि प्लस के बाद छह आता है तो चय लगाओ, और धन के एक तरफ तय और एक तरफ शय आता है तो तय का कर दो चय और शय का कर दो छह। तो ये नियम है, स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है। अगला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान से देखिए। वर्तनी शुद्धि के लिए तो अगला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है माँ सभी की बिंदी लगाती है। चलो दोस्तों, वैसे तो इसका लॉजिक जो है वो बहुत बड़ा रहेगा, चलो ये वो लिख लेते हैं। इसे कहते हैं हम मैं का नियम, मैं का नियम। और मैं का नियम क्या है, माँ सभी की बिंदी लगाती है, बिंदी लगाती है। ये अपनी तरफ से ट्रिक रहेगी, लेकिन ये है ना, इसको समझना कम से कम 2 घंटे का तो इसका कारण है, लेकिन वो तो आप लाइव क्लास में समझते। फिलहाल हमें केवल नियम से मतलब है। तो मैं का मतलब एक तो लिख देते हैं हम, मैं के सामने अगर स्पर्श वर्ण आते हैं, स्पर्श वर्ण, अब आपको पता होना चाहिए स्पर्श वर्ण कौन कौन से है, कैसे लेकर मैं तक, याद है? तो क्या होगा अभी बताएंगे। और अगर मैं के सामने अन्य व्यंजन, अन्य व्यंजन, अब अन्य व्यंजन कौन कौन से बचे इनके अलावा, इनके अलावा बचे से है, ये बचा, ये रे ले वे क्षे त्रे गे और श्रे, ये सारे अन्य व्यंजन हैं। आए तो क्या होगा, और अगर मैं के सामने स्वर आए तो क्या होगा, स्वर आए तो स्वर तो जुड़ेंगे। देखो दोस्तों, आपको वो याद होना चाहिए, कै कै गे गे चे चे जड़े, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, के खे गे घे और ये अणे, चे छे जे। एक काम करता हूँ, सीधे से लिख दो, कै का 5वां ये, चे का 5वां ये, टे का ये, तय का ने और पै का में, ये पहला और ये 5वां। अब क्या कहना है, इसकी कहानी भी है। यदि पहले के सामने स्पर्श वर्ण यानी कि कोई सा भी आ जाए, क्या क्या कहना से कोई सा भी आ जाए, तो ये इसकी बिंदी बन जाएगी, सामने वाला हट जाएगा। जैसे शम प्लस कर, शम प्लस कर, ये एक वर्ड आ गया, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, अगर मैं के सामने क्या आ जाए, सामने वाला कुछ भी आए, तो मैं को तो हटा देंगे और इसका 5वां, अब क्या का 5वां कौन सा है, ये,
देखो दोस्तों कै का पांचवा कौन सा है ये, तो हमने इसका पांचवा बना दिया। और वो भी कैसा आएगा, ये हट जाएगा और इसका लग जाएगा पांचवा, इसका लग जाएगा पांचवा। ठीक है, फिर से समझो इस बात को। अगर मैं के सामने स्पर्श वर्ण आता है, अगर मैं के सामने स्पर्श वर्ण आता है तो मैं हट जाएगा और सामने का पांचवा लग जाएगा आधा। क्यों? क्योंकि इसके स्थान पर ये आ रहा है। ठीक है, इसके स्थान पर ये आ रहा है। अब देखो सम प्लस कर, सम प्लस कर, तो हम इसको हटा देंगे और कै का पांचवा कौन सा होता है, ये होता है। छ का पांचवा ये होता है, टे का पांचवा ये होता है, तय का ने और पे का मैं होता है दोस्तों। तो मैं हटाएंगे और कै का पांचवा लगाएंगे। तो देखो शे और ये हटा दिया हमने, और कै का पांचवा कौन सा होता है, ये होता है। ये भाई ये कै का पांचवा ये रहा, और वो कैसा आएगा, आधा आएगा। तो वर्ड बना शंकर। अब पेपर में ये भी शंकर आ गया और ये भी शंकर आ गया, दोनों में से बेटर कौन सा है, तो शुद्ध कौन सा है दोस्तों, ये होता है। सम प्लस कर के युग से क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर विकल्प में ये ना हो तो हमें पता है पेपर वाले को कितना ज्ञान है, उतना इतना ही उसको आता है, तो वो क्या देगा, ये देगा। एक और देख लीजिए, गम प्लस गा, तो क्या करना है, ये हटाना है और इसका पांचवा फिर से यही हुआ, तो वर्ड बनेगा गंगा। क्या 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 कहना है, वही अन आएगा। तो कहने का तात्पर्य कि मैं के सामने अगर स्पर्श वर्ण आता है तो पांचवा लगाओ। याद करने की तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब ये पूरा नियम लिखा दूंगा तो 5 सेकंड 2-3 सेकंड के अंदर पूरा याद करा दूंगा, तुम तो सुनते रहो बस। अन्य व्यंजनाएं तो मैं के स्थान पर लग जाएगी बिंदी, जैसे सम प्लस में मैंने कर दिया यम, तो ऑटोमेटिक इसकी जगह स्थान पर क्या आ जाएगा, संयम। ठीक है, एक और देख लीजिए, सम प्लस में ज्ञा, तो इसके स्थान पर क्या आ गई बिंदी, शब्द बना संज्ञा। ठीक है, कहने का तात्पर्य मैं के स्थान पर अगर अन्य मैं के सामने अन्य आते हैं तो बिंदी लगाओ, स्वर आते हैं तो जुड़ जाते हैं, जैसे सम प्लस आचार, आचार, तो मैं के स्थान पर हमने मैं को तो स्वर को तो जोड़ना है, जुड़ेंगे, तो से और मैं में आ जोड़ना है, माँ चार। एक और देखते हैं, से सम प्लस में ईक्षा, ईक्षा कैसे आएगी, बड़ी दीर्घ संधि बता चुका हूँ, से मैं में बड़ी ई की मात्रा मी औरक्षा। तो कितना आसान है कि मैं के सामने स्पर्श वर्ण आते हैं तो पांचवा बन जाता है और मैं हट जाता है। मैं के सामने अन्य वर्ण आते हैं तो मैं के स्थान पर बिंदी लग जाती है, और मैं के सामने अगर स्वर आते हैं तो दोस्तों स्वर जुड़ते हैं। एक बात और बता देता हूँ याद करने का तरीका, वैसे तो आप और मैं ही हैं, कोई हमारे बीच नहीं है, तो मैं 2 मिनट के लिए एक कहानी सिर्फ तुम्हें याद कराने के लिए, दैट्स जस्ट कॉमेडी, और याद कराने का तरीका। मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं एक लड़की हूँ वैसे तो लड़की होता बहुत बुरा लगता, लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड, मेरी सहेली मुझसे कह रही है, अरे सुन, अगर तेरे कोई स्पर्श करे तो मैं क्या कहूँगा, अगर मैं मानी मैं, मेरे किसी ने स्पर्श करो, मेरे किसी ने स्पर्श करो तो मैं हट जाऊंगी, सही है, और मेरा भाई सामने वाला का 5 चाटा मारेगा, मैं हट जाऊंगी और मेरा भाई सामने वाला का 5 चाटा मारेगा, तो मैं को हमने हटा दिया, सामने का 5 लगा दिया। याद करने का तरीका, अगर मेरे किसी ने स्पर्श किया तो मैं हट जाऊंगी, सामने वाला का 5 चाटा पड़ेगा। और अगर फिर सही दूसरा प्रश्न कर दिया, अगर मैं के सामने कोई और आ जाए, तेरा फेवरेट वाला आ जाए जिसे तुम प्रेम करते हो, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं के सामने अन्य आ गया तो मैं उसके नाम की बिंदी लगा लूंगी, अगर मैं के सामने अन्य आ गया तो मैं उसके नाम की बिंदी लगा लूंगी। और फिर और अगर तेरे सामने सुअर आ जाए तो, सुअर एक जानवर, तो वाह कहते मैं चिपट जाऊंगी, तो वाह कहते मैं जुड़ जाऊंगी, मैं के सामने स्वर आता है तो जुड़ जाऊंगी। जस्ट याद करने का तरीका है दोस्तों, और कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्या था, मजा आता है। मेरे अगर किसी ने स्पर्श करा तो मैं हट जाऊंगी, 5 चाटा पड़ेगा। मेरे सामने अगर अन्य आए, अन्य, तो उसके नाम की बिंदी लगा लूंगी, और मेरे सामने अगर स्वर आए तो मैं स्वर में जुड़ जाऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको 3 वर्ड दे रहा हूं, उन्हें बना के कोशिश करना। ठीक है,
मान लीजिए, अब मैं चार्ट में नहीं रख रहा, आप समझ जाना किस में जाएगा वो नियम। मान लीजिए वर्ड आ गया सम प्लस में आचार, सम प्लस में आचार, एक ये वर्ड है, ठीक है। और मैंने एक वर्ड लिख दिया सम प्लस में हार, हार। और एक अच्छा वर्ड है सम प्लस में ऋचा। देखो दोस्तों, जिन वर्डों को मैं मोस्ट करता हूँ वो अच्छे शब्द होते हैं। चलो देखते हैं। अगर सम प्लस आचार तो दे दिया, सम प्लस जय कर देता हूँ, सम प्लस जय। अगर मैं के सामने जय आ रहा है तो हमें पता है जय का पांचवा ये होता है। मैंने कहा था ना, मेरे सामने अगर कोई स्पर्श कर विस्पर्श बना रहा है तो मैं हट जाएगा, इसका पांचवा लग जाएगा जय सन, और इसको ऐसे कैसे उतार दो जय। करना क्या है, इसको आधा करना है बस, सम प्लस जय शुद्ध है। अगर पेपर में ये वाला संजय आता है तो ये गलत होगा, ये ठीक होगा। वैसे दोनों आते हैं तो ये नहीं आता है तो मजबूरी में ये, ठीक है। अगर मेरे सामने मेरा अन्य आया, अन्य व्यंजन से ये रेलवे है छत्रज्ञ, तो ये बिंदी बन जाएगा, सम बनेगा, शब्द बनेगा समहार। और अगर स्वर आता है तो री तो स्वर है से, अब मैं में री की मात्रा तो ऐसे लगती है, तो मैं में री की मात्रा ऐसे लगाओ, सम प्लस ऋचा। जैसे एक और होता है ना सम प्लस रिद्धि, सम प्लस रिद्धि, तो जोड़ के देख लो, से मैं में री जोड़ा म्री और ये दी, समृद्धि। स्वर आते हैं दोस्तों, जुड़ते हैं। तो बहुत ही आसान है। माँ सभी की बिंदी लगाती है। कुछ विद्वानों ने मैं का सारा बिंदी वाला सिस्टम बना दिया, संजय से बना दिया, इसीलिए मैंने इस ट्रिक का क्या नाम रखा है, माँ सभी की बिंदी लगाती है। वो सभी में बिंदी लगाता है, जबकि सभी में बिंदी नहीं लगती है। इस पर शायद तो पांचों लगता है। माँ सभी की बिंदी लगाती है। रही बात इसे तोड़ने का तरीका, तोड़ने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों। मान लीजिए उसने हमें यही दे दिया संजय, या फिर यही दे दिया संहार। तोड़ने का सीधा सा तरीका है, एक दे दिया उसने समीक्षा मान लो, तो हमें क्या करना है, हमेशा सम दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देगा तो बिंदी दिखाई देगी। तो इसको मैं बनाना है, सम प्लस जय हो गया। बिंदी वाला कोई भी शब्द आए, जैसे उसने संहार दे दिया तो इसको मैं बनाना है सम प्लस हार। अब ये सम है, इसमें सम करो, इसमें जो स्वर आ रहा है उसे बाहर करो, बड़ी की मात्रा आ रही है ईक्षा। एक और देख लो, सम प्लस सॉरी ये आ गया संविधान, ये आ गया। कितना सिंपल सा वर्ड है। बिंदी को मैं बनाना है तो क्या बनेगा, सम प्लस विधान। ऐसे दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि हमें जब तक स्वयं अपने हाथों से हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम चाहे कितना ही सीख लें, वर्डों को प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है दोस्तों। और आप एक बार ये व्यंजन संधि का 1-1.5 घंटे का वीडियो है, पूरे 27-28 नियमों को याद करने का शॉर्टकट तरीका है। और एक कुछ भी गड़बड़ नहीं, सारा याद भी होता जा रहा है। तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर आप क्वेश्चनों पर टूटिए, एक्सरसाइज पर टूटिए। पहले क्वेश्चन कर लीजिए, थ्योरी कर लीजिए, फिर प्रश्नों पर टूटिए। फिर उसके बाद देखो, यूट्यूब क्लासेस अपने खुद के क्वेश्चन छोड़ते हैं। 1 मिनट में वो हमारे को 20 प्रश्न कराते हैं, सॉरी 1 घंटे में 20 से 25 प्रश्न कराते हैं, तो उसमें कोई लाभ नहीं रहेगा। आप स्वयं कीजिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे चैनल पर अपनी प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट करिए, खींच के भेजिए, लिख के भेजिए, हम आपका समस्या का समाधान करेंगे। वरना सबसे अच्छी बात तो ये है, 8058310202 ये है मेरे व्हाट्सअप नंबर। नाम कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, अपनी प्रॉब्लम इस नंबर पर भेजिए, मैं आपको सीधा आंसर दूंगा। तो दोस्तों ये है माँ सभी की बिंदी लगाती है। अब है एक है तो 3-4। तो 3-4 से तात्पर्य क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पर एक, मैं पहला एक ऐसा बंदा हूँ जो गणित के शब्दों में भी हंचिन लगा रहा हूँ। एक के नीचे आधा लगा दिया। क्या मतलब है इसका, ये कहना चाह रहा है, देखो आपको ये लिखना पड़ेगा, कै खे गे घे और ये अणे। संधि में स्पर्श वर्णों का बहुत बड़ा महत्व है, ये याद होना चाहिए। कै खे गे गणे, फिर चे छे सॉरी चे छे जे झे और ये अणे, फिर टे ठे डे ढे और ये अणे, फिर ते थे दे धे और ये ने, फिर पे फे बे भे और ये मैं। ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, एक है तो 3-4। अगर पहले वर्ण के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, है आ रहा है तो साफ लिख रखा है, तो ये पहला वर्ण अपने किस में बदल जाएगा, एक है तो 3-4 अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। अगर पहले के सामने है आता है तो ये अपने तीसरे चौथे में बदल जाएगा और है हट जाएगा।
वैसे याद कराने का तरीका है मेरे पास, टेंशन मत लो। जैसे करके देखते हैं, उत धन हार, उत प्लस में हार दे दिया मैंने, तो तय का तीसरा और चौथा, तय का तीसरा दे आधा आएगा क्योंकि आधा लिख रखा है, और चौथा आएगा ध पूरा। ये किसके, ये हटेगा क्या, है हटेगा, तो है हटा दिया, लेकिन ये आर तो आएगा ना, ऐसे कैसे, उद्धार, सीधा सीधा पैटर्न है। पहले के सामने है आता है तो पहले का तीसरा चौथा लगाओ, तीसरा आधा चौथा पूरा, और है को हटा दो। एक और देखते हैं, पत प्लस में हाथी, तो सीधा सा पैटर्न है, ये तीसरा लगेगा दे और चौथा लगेगा ध और है हटा दो, क्या बनेगा, पद्धति। याद करने का भी एक छोटा सा तरीका है। मान लीजिए मेरा एक बेटा है, वो कहता है एक बेटा एक, सामने है आ रहा है हाबू, चाचा डर लग रहा है हाबू आ रहा है, तो मैंने कहा बेटा टेंशन मत ले, तू तो हट, इसको हटाया, मैंने बेटा तू तो अंदर जा और मैं उसको 3-4 लठ मारूंगा हाबू के, मैं 3-4 लठ मारूंगा, हाबू खत्म हो जाएगा। हाबू खत्म हो गया। तीसरा मैंने लठ आधा मारा, वो जग गया। चौथा मैंने खींच के मारा और हाबू खत्म। एक बेटा के सामने हाबू आवा तो 3-4 लठ मारो, हाबू खत्म। एक के सामने हाबू आ तो 3-4 लठ मारो, ठीक है। एक वर्ड और देखते हैं, उच्च प्लस हन, हाबू आ रहा हो, तुम तो देखो प्लस के सामने है आ रहा है से हाबू लगा लो, तो हमें इसका तीसरा च और चौथा ज लगाना है। देखो तीसरा चौथा ये रहा, ज आधा क्यों करा है, क्योंकि नियम है, वर्ड बनेगा उज्जन। वैसे तो ये तत्सम शब्द है जिसे आज हम उलझन कहते हैं, वो अब उज्जन हो चुका है। और बहुत ही आसान तरीका है तोड़ने का। मान लीजिए पेपर में वाघ हरी एक टुकड़ा आ गया, वाघ घरी एक वर्ड आ गया, वाघ गए और घे आ गया, तीसरा चौथा जब एक साथ दिखाई देता है संधि तो व्यंजन संधि है। आपको करना क्या होगा दोस्तों, करना सिर्फ इतना सा होगा कि इसको कै में बदलना है बस, और ये घे के स्थान पर वापस है लाना है, वाक हरी, वाक प्लस हरी हरी, तो ये होगा दोस्तों। तोड़ने का आसान भी तरीका है। एक और देता हूं, मान लो मैंने पद्धति के टुकड़े कर लो ना, इसका तो तय बन गया, पत प्लस में हाथी, तो ये सिंपल सा पैटर्न है। एक है तो 3-4, तो तू कैसा तब कर ले, हो गया, रहेगा जो कहते हो गया, 1 का 3 हो गया, 1 का 3, 1 का 5, तू टेढ़ा चलता जा, स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है, माँ सभी की बिंदी लगाती है। 1 है तो 3-4। अब छोटे से 2 नियम रह रहे हैं। इस राम ऋषि से रावण ने कहा है, इसे ध्यान से सुनो दोस्तों, इस राम ऋषि से रावण ने कहा है। ट्रिक मान लीजिए, चाहे इसमें व्यंजन संधि का एक और है, इस राम ऋषि से, इस राम ऋषि से रावण ने कहा है। क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे। प्लस से पहले जो जो वर्ण मैं बताते जाऊं उसे लिखते जाऊं, छोटी ई, से, रे, ये इसको हटा दो तो अपन ने सिर्फ याद करने एक छोटा सा राम आएगा, इसलिए मैं को नहीं माना। ई से रे, फिर ये री, फिर ये शे, दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि आ चुका है। ये वर्ण अगर आपको प्लस से पहले शब्द में कहीं भी दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे, और प्लस के बाद आपको न नजर आता है, ये भी क्या, कहीं भी, तो आपको न का क्या करना है दोस्तों, अणय करना होगा। धन से पहले अगर ई से रे री से कहीं भी दिखाई दे, सामने न कहीं भी दिखाई दे, तो आपको न का क्या करना है, अणय। जैसे विष प्लस में नू कर दिया, अब नू का तो होगा अणय, हो गया अणय, और ये विष को ऐसे कैसे जोड़ देंगे। वैसे न का अणय क्यों हुआ, क्योंकि से षटकोण आ रहा है, ये रहा, ये नहीं होता तो छोटी ई भी आ रही है। और देखो दोस्तों, प्रे प्लस मान, न का अणय, तो ये बना प्रेमाण, प्रमाण, क्योंकि रे आ रहा है। इनमें से कोई भी आ जाए, कहीं भी हमें तो न का अणय करना होगा। और देखो दोस्तों, कर प्लस अन, तो के आधा रे आ रहा है, पहले तो ये देखो आधे के सामने स्वर आता तो जुड़ेगा, तो रे में ए जोड़ो पूरा रे, और न का क्या कर देंगे, अणय। और पेपर ऑफ विकल्प में सबसे पहले कह देगा कर्ण, वो नहीं है वहाँ, आधा रे के सामने अगर व्यंजन होता तो चढ़ जाता है। तो ये हो गया दोस्तों न का अणय। कुछ वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। परी प्लस नाम बनाओ, ठीक है, और
इसको जोड़ लेते हैं, पे री ना का अणे और मैं, परिणाम, परि माने चारों ओर, नाम माने प्रसिद्धि, जिसकी वजह से आपको चारों ओर मिलती है प्रसिद्धि, वो क्या है? परिणाम। पास हो जाओगे तो प्रसिद्धि मिलेगी, फेल हो जाओगे तो और ज़्यादा मिलेगी, तो ये है परिणाम। तो दोस्तों इस राम ऋषि से रावण ने कहा है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल नियम, निष्ठा से अपनाओ। वैसे एक बार रिपीट करके देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया। तो कैसा तब कले रहेगा जो कहते हो, 1 का 3 1 का 5, तू टेढ़ा चलता जा, स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है, माँ सभी की बिंदी लगाती है, 1 है तो 3 4। इस राम ऋषि से रावण ने कहा है। अब आ रहा है निष्ठा से अपनाओ। चलो दोस्तों, निष्ठा से अपनाओ। निष्ठा से अपनाओ। इस नियम में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कहना चाह रहा है अगर छोटी ई और छोटे ऊ के सामने अगर से आता है, व्यंजन संधि, ये भी ध्यान रखना। चल कौन संधि है? व्यंजन। छोटी ई छोटे ऊ के सामने अगर से आता है तो से का शय बन जाता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ अगर दंत से आता है तो ये कौन सा शय बन जाता है? मूर्धन्य शय। पेपर वाला इतना सही देगा, यदि धन से पहले ई और ऊ हो, सामने दंत से हो, तो से के स्थान पर परिवर्तन होता है, फिर विकल्प आएगा। हमने सब कुछ सीख रहे हैं, से आता है तो से षटकोण यानी मूर्धवड़ आएगा। जैसे मान लीजिए अभी प्लस में सेक दे दिया, अभी प्लस में सेक, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, से का शय करना है बस। ए भी से का शय और क्या? अभिषेक। अभी का मतलब धीरे धीरे, शेख का मतलब तिलक करना, धीरे धीरे तिलक करना। ये नहीं जल्दी जल्दी आओ तुम भी राजा बन के, ऐसे नहीं, आराम से शंखनाद करो, उसे कहते हैं। और देखो सु प्लस में समा, सु प्लस में समा, तो सु से का शय और ये सुषमा। मैं एक साथ 5-7 वर्ड देता हूँ। मान लो अनु प्लस इसका एक वर्ड दे दिया, वी प्लस सम, वी प्लस सर्ग, वी प्लस सर्जन, नी प्लस संग और नी प्लस सिद्ध। ये एक साथ देखो। अब क्वेश्चन क्या होता है पेपर में? क्वेश्चन ऐसे देखें, निषिद्ध से क्या बनेगा? हम तो सीधे सीधे सारे बना रहे हैं। अनु प्लस से पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अनु ऐसे कैसे रहने दो। अगर ऊ के सामने से आ रहा है, छोटी ई और ऊ के सामने से आता है तो क्या करना है? तो ये होगा अनुधन। इसका से तात्पर्य यहाँ पर गुण है। जब कोई किसी गुणों का पीछा करता है, उस गुणों की कॉपी करता है, उसे अनुष्का कहते हैं। अनुष्का ने भी तो कॉपी की थी, जब पहली पिक्चर रब ने बना दी, जो डांस पे चांस मतलब को डांस सीख रही थी वो। अच्छा, वी प्लस सम, वी और से का क्या कर दिया? शय, विषम। वी प्लस सर्ग, वी से का। देखो ये वर्ड और ये वर्ड जिसके ऊपर रे आता है, इसे हम किस श्रेणी में मानते हैं? अपवाद में, और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। विसर्ग आता है तो विसर्ग की जगह विसर्ग ही हो जाएगा, वी प्लस सर्जन आता है तो विसर्जन ही हो जाएगा, और नी प्लस संग आता है निसंग ही हो जाएगा, नी प्लस सिद्ध आता है निषिद्ध ही हो जाएगा। ठीक है। और यह ध्यान रखना दोस्तों, बाय द वे अगर हमें लगता है कोई शब्द ऐसा छूट रहा है तो जैसे कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स आए ना आए मुझे पता भी रहेगा लगभग, मैं एक लास्ट में वीडियो आपके अपवादों की और प्रॉब्लम्स के आपको लेके चलूँगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो बेटर मैं एक साथ बना दूंगा। ठीक है। तो ये हमें कुछ नहीं करना पेपर में, ये बहुत है। सिद्ध आ रहा है तो इसको सिद्ध करना है, सिद्ध। और नी धनुष संग आ रहा है तो इसको सॉरी से षटकोण करना है, निसंग। वैसे निसंग का मतलब होता है तर्कश। तर्कश समझते हो? जो हमारे पीछे तीरों का रखा होता है। इतना करने के बाद हमें इसमें स्था कहीं नहीं दिखाई दिया अभी तक, क्योंकि नियम थोड़ा सा डरा है। ई उ के सामने से आता है तो श बना देते हैं। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट भी चाहे तो कर लेना, और नहीं वैसे मैंने अपने नोट्स में सारा लिख रखा है, आपको मिल जाएगा अगर आप कमेंट्स बॉक्स पे अपना नंबर डालते हैं तो। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे ई और ऊ के सामने से आता है तो हमने क्या कर दिया? से, क्योंकि ये दंत है तो आना क्या चाहिए? मूर्धा। आधा से आता है तो आधा से, पूरा से आता है तो पूरा से। लेकिन अगर से के सामने त और थे आए, इसे मैं स्नेक नियम बोलता हूँ। पहले ये फिर ये, ऐसे चलता है। पहले इसका ये होगा, इसके सामने ये आया तो ये होगा। अगर से के सामने त और थे आए तो त का बनेगा ट और थे का बनेगा ठे।
यू के सामने से आता है तो श के सामने तय और थे आता है, तय का टे और थे का ठे। जैसे नी प्लस स्था दे दिया, ठीक है। तो ये नी का से का से करो और था आ रहा है, था का क्या करना है, ठा। तो ऐसे इसीलिए लिखा है मैंने, निष्ठा से अपनाओ यानी प्रोसीजर से अपनाओ। देखो प्रतिधन स्थान आपकी बार कुछ ऐसा आएगा, तो प्रति तो ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन स्थान की जगह से, था की जगह ठा, प्रतिष्ठान, इसका से षटकोण भी तो आएगा प्रतिष्ठान। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है मिस से षटकोण, मिश धन तान। अब सीधी सी बात है दोस्तों, से षटकोण आ रहा है, ऑलरेडी से आ रहा है और सामने तय आ रहा है, तो तय क्या करना, तय। मिष्टान शुद्ध होता है, मिष्टान ये होता है, और जो लोग लिखते हैं ना मिष्ठान, वो गलत होता है। तो दोस्तों ये है हमारे व्यंजन संधि का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आए अपने नंबर हमें कमेंट्स बॉक्स में डालिए। नंबर से तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि मैं एक हिंदी का बहुत बड़ा ग्रुप बनाना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स का। फिर हिंदी से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि मैं केवल हिंदी ग्रामर को इतना अच्छा पढ़ाऊँगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शिक्षण विधि, काव्य शास्त्र, साइकोलॉजी और राजस्थान कल्चर, ये सारे मेरे पास इतने ही शानदार रहेंगे जितना आपको ये लग रहा है। अगर ये अच्छा नहीं लगेगा तो वो सारे भी अच्छे नहीं लगेंगे, निसंदेह है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है यूट्यूब पर एक बार अपने दम पर ऑनलाइन आने की। मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों से कहूँ ऑनलाइन करो, किसी का मोबाइल लेके ऑनलाइन करो। कई बार तो बच्चे जब यूट्यूब क्लास पे ऑनलाइन आते हैं तो नीचे हर नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, हाँ नमस्ते नमस्ते होता है, लेकिन जब क्लास चल जाती है तो नमस्ते कैंसिल करेंगे, फिर अपन सीधे क्लास पे आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसका नाम होगा विसर्ग संधि। वी धन सर्ग, यही तो चल रहा है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में भी दोस्तों बहुत सारे नियम आते हैं। अगर उसके सामने ये वाली मात्रा आती है तो रे हो जाता है, कभी ओ हो जाता है। नहीं, मेरा एक सीधा सा फंडा है, हनी सिंह का छोटा सा गाना है, उसमें सारा संधि एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। सराणा कितना टाइम क्लास होगा, कितना बजे होगा, 50 मिनट।